नमस्कार बच्चों। क्लास 10th की साइंस की पुस्तक में जो है हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो हमारा 5th चैप्टर है वो मैंने स्टार्ट करवाया था, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसमें जो एक वैज्ञानिक थे डावी रायनर, उनके द्वारा जो तत्वों का समूह में रखने की जो किस तरह से जो है उनको समूह में रखा था, ये हमने पढ़ा था इससे पिछली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जो एक दूसरे वैज्ञानिक थे न्यूलैंड, ठीक है, तो इनके जो हैं तत्वों के जो इनका वर्गीकरण किया था अपने यह नियम के आधार पर, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है न्यूलैंड के अष्टक नियम का उल्लेख कीजिए। इसमें पढ़ेंगे हम कि उनका जो अष्टक नियम था वो क्या था करके। ठीक है, तो सन 1866 ईस्वी में न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम को प्रतिपादित किया। उनके अनुसार, अब यहाँ पे देखेंगे कि अष्टक नियम क्या था। जब तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, कि जैसा परमाणु भार का आधार जो है डावी रायनर ने भी जो है अपने नियम में दिया था, और ये भी जो है परमाणु भार को ही जो है अपना बेस मान रहे हैं। आधार के परमाणु भार के आधार पर जो व्यवस्थित किया जाता है, तो संगीत के सुर की तरह प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं। यानी कि इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, कहीं पर भी रखे जा सकते हैं तत्व। ठीक है, तो जो पहले 8 तत्व होंगे, ठीक है, उनके गुण जो हैं वो अगले 8 तत्वों के गुणों के समान होंगे। ठीक, अब उसको हम देखते हैं उदाहरण से कि कैसे वो जो हैं एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे कि ये संगीत के स्वर हुए हमारे सा रे गा मा पा धा नी, ये सुर हमने एक साथ रख लिए हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्रम रख लिया है 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको कहा था कि कहीं से भी हम तत्वों को रख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें समानता ये रहती है कि जो हमने एलाई से लिया हुआ, लिथियम से लिया है, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ करके कहाँ से ले रखा है, लिथियम से ले रखा है, तो हम कहीं से भी तत्वों को ले सकते हैं। अब समानता क्या रही इसमें, जो इसका सामने का 8वां तत्व होगा, जैसे कि क्या है 8वां तत्व क्या होगा, इसके जस्ट नीचे का 7 तक ये सुर पूरे हो गए, जो 8वां होगा, तो प्रत्येक 8वां तत्व का गुण गहरा वो पहले तत्व के समान होता है। यानी कि अब समान कैसे हुआ, उसमें क्या समानता हुई कि जो लिथियम होता है उसके अंतिम कक्षक में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो 8वें नंबर पे हमारा इस तरह से आया सुर के अनुसार जो तत्व आया सोडियम, उसका भी जो है अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे इसको अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 1 होगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। ठीक है, अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। वैसे ही सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो उसको अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1, तो इसके अंतिम कक्षक में भी 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो ये इनमें समानता रहती है। तो यही उन्होंने कहा था कि जो पहला तत्व होगा वो 8वें तत्व के गुण के समान जो है उसके जो हैं गुण वो दोनों के समान होंगे। जैसे हम दूसरे से देखते हैं, दूसरे संगीत के स्वर में रे में दूसरे नंबर पे Be आया, बेरिलियम, तो उसके समान तत्व जो 9वें नंबर पे आएगा वो Mg आएगा। जैसे कि इसके अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो 2 और 2 हुआ, अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे मैग्नीशियम के अंतिम कक्षक में 2 8 2, 2 इसके अंतिम कक्षक में आए, तो दोनों में ये समानता हुई। तो इस तरह से इनके जो हैं इन गुणों, ये जो गुण होते हैं इन तत्वों के, इस तरह से क्रम में जो है समानता दर्शाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे बोरॉन हो गया, 5वें नंबर पे होता है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2 और 3 होता है, अंतिम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही जो 10वें नंबर पे इसमें दिखाया गया है सुर के अनुसार एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 2 2 8 3, क्योंकि 13 इसका परमाणु क्रमांक, अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 3, तो दोनों के ही अंतिम कक्षक में 3 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उस तरह से कार्बन और सिलिकॉन दोनों के ही अंतिम कक्षक में 4 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसे ही नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के ही अंतिम कक्षक में 5 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसे ही ऑक्सीजन और सल्फ़र, तो दोनों के ही अंतिम कक्षक में जो है 6 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसे फिर फ्लोरीन और क्लोरीन, तो इन दोनों के ही अंतिम कक्षक में जो है 7 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फ्लोरीन का 9वें नंबर में हुआ तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 और 7, तो अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन। वैसे जैसे क्लोरीन है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 2 8 7, तो अंतिम कक्षक में 7 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस आधार पर जो है इन्होंने अपना वर्गीकरण किया था। तो इस वर्गीकरण के आधार पर यदि सोडियम Na का क्रम 8 है तो उसके गुण पहले स्थान पर स्थित लिथियम के समान होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार बोरॉन से 8वां तत्व एल्युमिनियम है, तो इन दोनों के गुण परस्पर समान होंगे। तो ये बेरिलियम, बोरॉन और जो ये एल्युमिनियम था, इन दोनों के गुण समान होंगे। इस तरह से सभी के ही समान होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें यह नियम
कम द्रव्यमान वाले तत्वों के वर्गीकरण में ही सफल रहा था, जिनका जो है लो जो है द्रव्यमान था, कम द्रव्यमान था, तो उन्हीं तत्वों के वर्गीकरण को करने में सफल रहा था। अब जिनका इनसे ज़्यादा है, जैसे कि 20 से ऊपर के तत्व होते हैं जो, क्योंकि उनका परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो काफ़ी अधिक होता है, तो उन तत्वों को जो है ये वर्गीकरण करने में सफल नहीं रहा, यानी कि वहाँ पे असफल हो गया। ठीक है, तो कई वैज्ञानिकों ने इस तरह से प्रयास किए, अपने अपने स्तर से जो भी उस समय तक तत्व ज्ञात थे उनके आधार पर जो है उनको अपने नियमों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया। ठीक है, अब हम जो है इससे अगली वीडियो में जो मेंडलीफ थे, ठीक है, जिनकी आवर्त सारणी आज भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और कल आपने जो है वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी मैं आपको बनाने को दूंगा, तो उसको भी आपने अपनी फेयर कॉपी पे बनाना है। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे।